नीलम अपने कक्ष में आराम फरमा रही थी कि तभी वहाँ उसकी माँ नागमाता आकर कहती है, पुत्री भोर हो गई है, अब तो उठ जाओ। अब क्या स्वयं शिव आकर तुमको जगाएंगे तब उठोगी? अरे नाग माता, आप मेरी बस माता हैं, लेकिन पूरे नागलोक की तो नाग माता हैं। जब देखो हाथ मुंह जहर से धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो आप? पुत्री तुम जानती हो ना, अपनी माँ की बात की अवहेलना करना नागलोक की नागकुमारी की मर्यादा को शोभा नहीं देता है। अब उठ जाओ। वैसे भी तुम्हारी आज पहली नाग यात्रा है, तुम्हारी सखी किसी भी पल यहाँ पर आती होगी। नाग माता के ये कथन सुनकर नीलम बिना किसी विलंब के अपनी शैया से उठती है और तैयार होती है, जिसके बाद उसकी सखी हेमलता वहाँ अपने अर्ध नागिन रूप में आकर कहती है, ओ विश्व सुंदरी, अगर तुम तैयार हो गई हो तो चले पृथ्वीलोक। तुम जानती हो ना, तुमको वहाँ भ्रमण करने का भार तुम्हारे माता पिता ने मुझे दिया है। हिमलता, जाने से पहले बताओ ना, ये पृथ्वीलोक है कैसा? तुम तो एक बार गई हो ना वहाँ। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें घूमने में आनंद नहीं आएगा, तो बस चुपचाप चुप्पी साधो और मेरे साथ चलो, लेकिन किसी को वहाँ अपने अस्तित्व की जानकारी मत देना। और ये लो पृथ्वीलोक की कुछ मुद्राएं, तुमको वहाँ जो अच्छा लगे तुम खरीद सकती हो। इतना कहकर हेमलता कुछ पृथ्वी लोक की मुद्रा नीलम को देती है और उसके साथ पृथ्वी लोक आती है, जहाँ आकर वो वहाँ के वासियों के अनुकूल अपना वेश धारण करते हैं और पृथ्वी लोक पर बहुत सारी जगह घूमते हैं। जिसके बाद हेमलता कहती है, देखो यहाँ साज श्रृंगार के अलग अलग उपकरण मिलते हैं, जैसे बिंदी, होठ रंगने वाली। और पता है, मैं तो हर वर्ष यहाँ आकर यहाँ से बहुत सारी होठ रंगने वाली लाली लेकर जाती हूँ। तुमको क्या लगता है मेरे होठ इतने लाल हैं? नहीं, ये तो जहर पी पी कर सफेद हो गए हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो प्रिय सखी, मुझे भी ये होठ रंगने वाली लाली लेनी है, ताकि नागलोक का सबसे सक्षम नाग उत्कर्ष मेरे प्रेम आवेश में आ जाए। तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। क्या पता वहाँ मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं उत्कर्ष नाग को पा सकूं। इतना कहकर हेमलता उसे एक कॉस्मेटिक शॉप पर लेकर जाती है, जहाँ जाकर हेमलता अपने लिए कई तरह के लिपस्टिक यानी होठ रंगने वाली लाली लेती है, लेकिन नीलम को कोई भी रंग नहीं भाता। जिसके बाद उसकी नजर अचानक एक जेल पेन पर जाती है और वो उसे उठाकर अपने होठ रंगने लगती है और होठ नीले करने के पश्चात दर्पण में खुद को निहारते हुए कहती है, अद्भुत, अविश्वसनीय, मेरे होठों पर ये नीला कितना भा रहा है, मुझे तो यही चाहिए। नीलम इतना कहती है कि तभी हेमलता की और दुकान वाले की नजर नीलम के होठों पर जाती है और हेमलता कहती है, सखी ये क्या कर लिया तुमने अपने होठों को? क्यों, लग रही हूँ ना मैं अद्भुत? मैडम जी, ये कोई लिपस्टिक नहीं है, ये तो। देखो दुकान वाले आदमी, क्या बोले तुम? लिपस्टिक, इसको लिपस्टिक बोलते हैं। तो तुम मुझे ये नीले रंग की 4 लिपस्टिक दे दो, मुझे पसंद है। मैं इसको लगाऊंगी तो उत्कर्ष नाग की नजर मुझसे हटेगी ही नहीं और वो मेरे प्रेम में मोहित हो जाएगा। अरे मूर्ख नागिन, मेरा मतलब है नागिन से होठ रंगने वाली मेरी इंसानी सखी, ये तुम पर जच नहीं रहा। मैं इस नीली लिपस्टिक के लिए आपको बहुत सारी मुद्रा देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे यही चाहिए। अरे वाह, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये होठों पर पेन लगा या लिपस्टिक, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। ठीक है मैडम, एक लिपस्टिक 500 की है, आप मुझे 2000 रुपए दे दीजिए। 5 रुपए के पेन को 500 में बेच दिया। दुकान वाला इतना कहकर लिपस्टिक और पेन पैक करके उन्हें देता है और वो लेकर दोनों नागिन नागलोक आती है। हेमलता नीलम के कक्ष से जाते हुए कहती है, मैंने तुमको नाग माता के अनुसार पृथ्वीलोक घुमा दिया, लेकिन मैं बता रही हूँ ये नील रंग की कोई लिपस्टिक नहीं होती। इतना कहकर हेमलता चली जाती है और नीलम उसके इस कथन को हेमलता की जलन समझने लगती है। दिन बीतते हैं और अब नीलम कहीं भी जाती तो नीले रंग की लिपस्टिक लगाकर जाया करती, जो कि एक पेन था। एक दिन वो नीले होठों के साथ नागवन में जाती है, जहाँ उत्कर्ष भी था। वो उसके पास जाकर कहती है, उत्कर्ष, कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी तारीफ तो करो, लग रही हूँ ना अद्भुत? ऐसा लग रहा है कि कहीं से बहुत सारा जहर पी कर आई है। मैं तो इसे पसंद करता था, लेकिन ये तो पूरी पागल है। मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। उत्कर्ष ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और जब भी
अब नीलम उसके पास से गुजरती तो वहाँ से रेंगते हुए भाग जाया करता। दिन बीतते हैं और नीलम नागिन का ये अजीबोगरीब शौक देखकर एक दिन नाग माता उसके कक्ष में आकर कहती है, ये क्या तुमने अपने होठों पर नीला रंग लगाकर घूम रही हो? मैं कहती हूँ हटाओ इसे, ऐसा लग रहा है कि कितना जहर पिया है। माता, लाल गुलाबी होठ तो सब नागिनें रंगती हैं। हमने अपने होठों को नीला रंग लगाया है और ये अनोखा है। अब पूरा नागलोक हमारी नील होठ वाली नागिन कहकर जय जयकार करेगा। इतना कहकर नाग माता भी परेशान होकर उसके कक्ष से चली जाती है और नीलम ऐसे ही रोज नीली लिपस्टिक लगाकर घूमा करती और सबकी हंसी का पात्र बनती। जिसके बाद एक दिन नाग माता हेमलता के कक्ष में जाकर उससे कहती है, हेमलता, मैं नहीं जानती कि मेरी मूर्ख बेटी को नीला रंग रंगने का चस्का कैसे लगा, लेकिन वो नागलोक का आने वाला भविष्य है। मेरी सहायता करो इसकी आदत छुड़वाने में। नाग माता, अब तो एक ही उपाय बचा है जिससे नीलम अपने होठों को नीला रंगना छोड़ दे। बताओ ना पुत्री, वो क्या रास्ता है? नाग माता, मैं उसकी बचपन की सखी हूँ और वो एक उत्कर्ष नाग को बहुत ही पसंद करती है। अगर वो उसे अपने होठों को नीला रंगने से मना करेगा तो वो जरूर मान जाएगी। देखो हेमलता, मैं अपनी पुत्री का और मजाक बनते हुए नहीं दे सकती। तुम मुझसे बात करो, अगर उसके माता पिता हामी भरेंगे तो मैं नागराज से बात करके उसका विवाह तय कर दूंगी। ये सुनकर हेमलता उत्कर्ष नाग के पास जाती है और उससे कहती है, उत्कर्ष, मैं यहाँ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। एक कुंवारी नागिन मेरे कक्ष में आई है तो बात जरूरी ही होगी। बताओ क्या हुआ, संकोच मत करो। नीलम नागिन तुमको बहुत पसंद करती है लेकिन कभी कह नहीं पाई। अगर तुम भी उसे पसंद करते हो तो मैं तुम दोनों की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हेमलता, पसंद तो मैं भी उसे करता था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा विचित्र हो गई है। उसके दिमाग में नागलोक का भूसा भरा है। अब तुम ही बताओ कि नीली रंग की लाली लगाकर कौन घूमता है? हेमलता ये सुनकर उसे उसकी लाली लगाने का पूरा कारण बताती है और ये जानकर उत्कर्ष कहता है, क्या वो ये सब मेरे लिए कर रही है? अरे मैं तो वैसे ही उसे पसंद करता था। पागल नागिन है वो। देखो, थोड़ी पागल तो है लेकिन तुम्हारे प्रेम में अगर तुम उसे प्यार से बोलोगे तो वो नीली लिपस्टिक लगाना बंद कर देगी। उत्कर्ष अपना प्यार कबूल करता है और साथ ही वो उसकी नीली लिपस्टिक छुड़वाने के लिए भी मान जाता है। जिसके अगले दिन जब नीलम अपने होठ नीले करके नाग नदी के पास बैठी थी, तभी उत्कर्ष वहाँ आकर कहता है, कितनी सुंदर हो तुम। नागलोक की कोई नागिन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। नीलम, मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुमसे नाग विवाह भी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमको पसंद करती हूँ उत्कर्ष, और मैंने तुम्हारे लिए तो ये सब किया है। मुझे तुम मिल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, तुम मुझे कभी देखते भी नहीं थे और जब से मैंने नीला रंग रंगा है तुम भी मेरे दीवाने हो गए हो। दीवाना तो मैं शुरू से ही तुम्हारा था, पर कितना अच्छा होता ना कि तुम ये नीली होठों की जगह लाल या गुलाबी होठ वाली नागिन होती। वो रंग तुम पर ज्यादा जचता। पर कोई नहीं, अब तुमको ये नीला रंग ही लगाना है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। सही बोला ना? ये सुनकर नीलम सोच में पड़ जाती है और मंद मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब उत्कर्ष नाग अपने माता पिता के साथ नीलम नागिन का हाथ मांगने आता है, तो नीलम लाल रंग की लाली लगाकर सबके समक्ष आती है, जो उस पर बहुत खिल रही थी। कि तभी हेमलता नाग माता के कान में कहती है, लो नाग माता, मैंने अपना वचन पूरा किया और नीली लिपस्टिक लगाने वाली नागिन की लिपस्टिक छुड़वा दी। अब कोई आपकी नागपुत्री का मजाक नहीं बनाएगा। शुक्रिया हेमलता, वरना मेरी इस बेटी को समझाना बहुत मुश्किल था। नीली लिपस्टिक वाली नागिन के नाम से नागलोक में मशहूर हो चुकी थी। ये बोलकर दोनों हंसने लगती है और नागराज उत्कर्ष और नीलम के विवाह के लिए राजी होते हैं। नागलोक के रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी होती है, जिसके बाद नीलम अब भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग अपने होठों पर करने लगती है।